राधे आयुप, आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है भाई हलवा के लिए भुनी जा रही है। आप लोगों को नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और चने और आलू मैंने उबाल के पहले ही रख दिए हैं। शुरू कहने का मतलब भाई खाना पीना बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं भून रही हूँ सूजी। आलू चने की बनाऊंगी सब्जी और हलवा पूड़ी और सूखे चने भूनूंगी। कहने का मतलब सूखे चने नहीं, चने छोंक के रखूंगी। तो वैसे मैंने काशी फल गोभी ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई थी क्योंकि अकेली हूँ, जल्दी जल्दी सारा काम करना पड़ रहा है। तो अब टमाटर कट करने के बाद झाड़ू पोछा सब बर्तन वर्तन सब हो गए थे। अब जो भी बर्तन कन्या जिमाने के बाद जो भी होंगे वो बाद में करूँगी। पहले तो खाने की तैयारी। अब सक्षम पापा गए हैं पत्तल वत्तल लेने, क्योंकि कल रात बहुत ज़्यादा मार्केट में भीड़ हो रही थी तो पत्तल वत्तल कुछ भी नहीं लेकर आए थे। और भाई माता रानी की कृपा से बड़ी मुश्किलों से माता रानी ने 9 दिन के व्रत पूरे करवा दिए, क्योंकि वैसे तो कोई परेशानी दिक्कत नहीं थी उनकी कृपा से, पर ये पानी की जो टेंशन हुई है इससे ज़्यादा परेशानी है। तो भाई मकान हम देख रहे हैं, जब भी मकान सही सा मिल जाएगा आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसा है, आप लोग बताना। और तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, 1 या 2 दिन के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ भी ढंग का मकान मिलेगा वहीं। सूजी मैंने भून के रख दी थी, ये देखिए। और इस तरफ मैंने टमाटर प्याज भी कट कर लिए। इधर मैंने क्या कहते हैं चने और आलू उबाल के रख दिए थे। और अब करती हूँ सब्जी बनाने की तैयारी शुरू। तो जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद देखूंगी। कन्या भी, वैसे कन्या आ रही हैं, गली में बहुत आ रही हैं बच्चे, अब पूछ पूछ के जा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया है बच्चों से, मैंने कि 15-20 मिनट बाद आ जाना, सारा काम रेडी है। बस आटा थोड़ा सा लगा के अठापरी उतारनी है और थोड़ी सी पूड़ी अलग उतारूंगी। और सब्जी में तड़का लग गया है। देखिए सादा सिंपल सब्जी बगैर लहसुन प्याज की बनेगी। तो मसाला भी अच्छे से भुन गया, देखिए बिल्कुल तेल छोड़ दिया मसाले ने और सब्जी में तड़का लगा दिया। तो ये सब्जी मैं रसीली बनाऊंगी तो इसमें भी पानी सा लग रहा है, पकते पकते एकदम बढ़िया हो जाएगी। और कन्या जिमाने का ब्लॉग देखती हूँ, अगर कोई होगा तो शूट हो पाएगा, नहीं तो भैया फिर मैंने हलवा बनाने के लिए इसमें पंचमेवा जो होती हैं वो डाली हैं। और सूजी और चीनी पक रही है। सूजी मैंने पहले ही भून के रख दी थी, अब चीनी पक रही है और घी डाल दिया है। और ये मैं डाल रही हूँ चने, काले चने जो होते हैं हलवे में, क्योंकि यही भोग माना जाता है हलवा और पूड़ी का आज के दिन का। तो भाई देखिए हलवा भी बना जा रहा है और उधर क्या कहते हैं सब्जी भी मेरी बनकर रेडी हो जाएगी। अब थोड़ी देर में आटा लगाकर बस पूड़ी उतारूँगी। जैसे भी पूड़ी उतरेंगी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी मैं बनाऊँगी थोड़ा बहुत माता रानी के लिए वो आप लोगों को सब देख रहे हैं। इधर सब्जी भी पक रही है, तो ये गैस थोड़ी मंदी चल रही है तो इस पर मैंने रख दी थी, आराम से धीरे धीरे पकती रहेगी। और इधर जहर पैर से मैंने हलवा का पानी भी पका लिया। अब सूजी डाल दी है हलवे में, तो ये अभी ऐसा लग रहा है थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद बनने के बाद एकदम कलर बहुत बढ़िया आएगा। और आप लोग भी खा लीजिएगा जब कन्या जिम जाए और माता रानी का भोग लग जाए। तो थापा भी रख दूंगी, हमारे यहाँ पे थापे रखे जाते हैं माता रानी के, तो भाई कोई सूट करने वाला है नहीं। ये देखिए भाई हलवा कैसे पक रहा है, कैसे बुलबुले से उठ रहे हैं, खदका पड़ रहा है सूजी में। तो हलवा पकने के बाद तुरंत पूड़ी बनानी स्टार्ट कर दूंगी, आटा सेट करके। कहने में सुबह सुबह जिमानी होती हैं। अब ये 7:45 के करीब हो रहे हैं, तो वैसे भी लेट हो गई हूँ। पानी भरा है पहले, फिर झाड़ू पोछा बर्तन जो भी थे घर के काम वो निपटाएं, फिर उसके बाद लगी हूँ नहा धोकर बनाने के लिए भोग का सामान। और फिर जाएंगे हम, आज मैं जाऊंगी मंदिर, यहाँ देवी का मंदिर है भवन पे, तो आज मैं भवन पे भी जाऊंगी, प्रसाद चढ़ा के आऊँगी। और ये हलवा बन के रेडी हो गया, तो देखिए हलवे का कलर कैसा आया है।
देखने में तो अच्छा लग रहा है, अभी बाद में जब खाएंगे बच्चे, कन्या खाएंगी और सब खाएंगे, जब पता पड़ेगी। तो भाई हलवा बनकर हो गया है रेडी। तो भाई मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ, पहले मैं सूजी भून के घी में रख लेती हूँ, उसके बाद क्या कहते हैं पानी पकाती हूँ, और जो भी मेवा वेवा डालती हूँ वो पानी में साथ ही पकाती हूँ उसके। तो मैं घर में भी ऐसे ही बनाती हूँ। अब चने तो आज के दिन ही पड़ते हैं, पर और हलवा बनता है जब चने नहीं पड़ते हैं। और भाई कल हम बहुत करें मतलब बहुत जगह घूम लिए थे, हमने 5-6 मकान देखे हैं। अब देखते हैं उनमें से कौन सा डिसाइड होगा। और ये मैंने चने छोंक दिए हैं, काले चने ही, ये भी सब कन्याओं उनके कन्याओं के लिए। और इधर सब्जी भी बनकर हो गई है रेडी, देखिए कहने मतलब पानी जल गया है बिल्कुल। और इधर मैंने आटा भी लगाकर रेडी कर दिया। अब मैं बनाऊंगी पूड़ियाँ। तो लोई भी मैंने तोड़ के रख दी है। भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अकेला आदमी ऐसे ही करता है काम, झड़पेड़ से जब ही काम होता है। और इस तरीक़ा से मैं तो कढ़ाई भी चढ़ा दी थी और पूड़ी भी बेल बेल कर ऐसे रख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे फिर रिफाइंड भी कम फूकता है और काम भी जल्दी से हो जाता है। तो भाई देखिए मैंने इतनी सारी अठावरी तो पहले बना के रख ली हैं, पूड़ियाँ सेक रही हूँ। कन्या आने वाली हैं, बस थोड़ी देर में सक्षम पापा भी आने वाले हैं, क्योंकि वो घर पे चले गए थे, वहाँ भी तैयारी हो रही है कन्या पूजन की, और यहाँ भी कन्या पूजन की तैयारी हो रही है। दो जगह हमारे कन्या पूजन होता है, क्योंकि मैं नवरात्रि के व्रत पूरे रखती हूँ, तो इसलिए मुझे यहाँ पे भी करना पड़ता है। और नहीं तो एक जगह भी हो जाएगा वहाँ पे भी, पर यहाँ पे जब व्रत और अखंड जोत है तो यहाँ पे भी। अजी ये देखिए कितनी सारी पूड़ियाँ सेक कर मैंने फूली फूली सी रखी हैं, और देखने में भी अच्छी लग रही हैं। पूरी एक टोकरी सी है, चल्ला है ये चावल पसाने वाला, उसमें रख दी थी। और इधर मैंने कन्या जिमा दी हैं, कन्या खा के चली गई हैं। देखिए बेड पे सब पे कहने और पूरा फैला के चले गए बच्चे। और इधर मैंने अपनी खाने की प्लेट लगा ली है काम से निपट कर।
और ये जो घर का काम था ये मैंने सब कर दिया है। बर्तन वर्तन मेरे सब हो गए हैं। और बर्तन भी खूब सारे हो रहे थे, देखिए ढेर सारे बर्तन हो रहे हैं। फिर हम शाम ये दूसरे दिन, एक दिन पहले का ब्लॉग है। तो ये देखिए बजरंगबली की झांकियाँ निकल रही हैं, राम जी, बजरंगबली, और डीजे भी बज रहे हैं बहुत ज़्यादा पीछे। कहने मतलब अलग अलग तरह की झांकियाँ थी अब के। ये यहाँ पर इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था काली मंदिर पे। तो ये पहले मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था भाई, अब की बार ब्लॉग। इतना अच्छा डांस कर रहे थे जो ये बजरंगबली बने हैं, बिल्कुल ऐसी एक्टिंग। एक तो ये गाने पे किया था आसमां को छू कर देखो पता ना कैसे बच्चों का जो गाना है। अरे ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। और पीछे राम जी और लक्ष्मण जी खड़े इधर काली मंदिर पे, और ज़्यादा अच्छे से सजावट हुई थी। तो कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आठे का मेला था, तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और ये बजरंगबली, ये इधर छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उधर को ज़्यादा कर रहे थे। बच्चे ले लेके खड़े हैं गोदी में, उनकी तरफ ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को ये गाना भी पसंद है, आसमां को छू कर देखा बादलों की सवारी, ये गाना चल रहा था। तो और इतनी ज़्यादा थकान सी हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो थकान सी क्या, मुझे कल फीवर भी हो गया था शाम के टाइम। इतनी मेरी पूरी देही में दर्द था। मैंने कल दिन में 2 गोली दर्द की ली है व्रत में, और हाथों में भी दर्द, पैरों में भी दर्द, और गर्दन में भी, क्योंकि जीने में बार बार चढ़ना। अंदर से बस एक गुस्सा सा भी आ रहा है। पर क्या कहूँ, मैं तो कुछ कहना ही नहीं चाह रही ऐसे लोगों के लिए। ऐसे बोलकर अपनी ज़ुबान भी गंदी करो बार बार इनके बारे में कह के। और फ़ोटो खींच खींच के भेज रही हैं कि पानी की चोरी कर रहे हैं। बताओ, दुनिया प्याऊ लगाती है, भंडारे लगाती है, प्याऊ लगाती है। तुम्हारे कहने मतलब किराया दे रहे हैं, पिछले पोर्शन में थे, अगर पाइप लगा के पानी भी ले लेंगे तो इंसान वो पानी की चोरी करेगा। अरे भैया भगवान से डरो, इतने ज़्यादा ऊंचे मत उड़ो। कहने मतलब घमंड तो रावण का भी ना रहा, तुम तो इंसान हो, इंसान ही बन के रह लो, रावण मत बनो। कभी पता पड़ी कि चकनाचूर ही हो जाओ। और ये दिन का समय है, दिन में काली निकल के आ रही हैं। तो भाई अब तो हर गली बुलंदशहर की हर गली हर मोहल्ले में माता रानी घूम रही हैं। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, और बेल आइकन भी दबा देना। मिलते हैं आपको किसी नए ब्लॉग में। जय माता दी। और रामनवमी की आप लोगों को हार्दिक एडवांस में दशहरा की भी हार्दिक शुभकामनाएं।